झारखंड के छात्र पिछले 13 दिनों से आज आंदोलन का 14वां दिन है, आंदोलन कर रहे हैं और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी चल रहा है और इस सत्र का दूसरा दिन है आज। सदन के बाहर और अंदर दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद सदन की कार्रवाई बार बार स्थगित करनी पड़ी। वहीं छात्र लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन के 12वें दिन मुख्यमंत्री के तरफ से मैसेज आता है, 13वें दिन छात्रों के तरफ से कमेटी बनती है, लेकिन वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाता है, बल्कि छात्रों के तरफ से जो कमेटी बनाई जाती है उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्यमंत्री आवास का जो है समर्थन नहीं होता, उस पर उनकी सहमति नहीं होती है, क्योंकि उस कमेटी में 8 छात्रों के साथ 2 पत्रकार और एक जो है पूर्व महाधिवक्ता को शामिल किया जाता है, जिसके कारण सहमति नहीं बनती और वार्ता विफल होती, वार्ता नहीं होती है। अब कयास लगाया जा रहा है कि आज संभवतः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से छात्रों की वार्ता हो। वहीं सत्ता पक्ष के कई नेता यह कह रहे हैं कि अगर जांच में बहुत ज्यादा मामले जो है गड़बड़ मामले सामने आएंगे, गड़बड़ियां सामने आएगी, तो परीक्षा भी रद्द हो सकती है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक भारती हैं और क्योंकि लगातार इस प्रोटेस्ट को हम आपके सामने दिखा रहे हैं कि छात्रों की मांग को दिखा रहे हैं, छात्रों का आंदोलन क्यों है, उनकी क्या मांग है, हर चीज आपको हम दिखा रहे हैं। कल राहुल गांधी से भी बातचीत, राहुल गांधी ने भी छात्रों से बातचीत की है, यानी कि सत्ता पक्ष के ही जो एक दल है कांग्रेस, उसका समर्थन छात्रों को है। अभिषेक, दो चीजें एक साथ, प्रदर्शन भी चल रहा है, सदन भी चल रहा है, सदन भी उसी को लेकर, उसी मुद्दे को लेकर बाधित किया जा रहा है। और सिर्फ जेपीएससी की बात नहीं है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जेपीएससी, लेकिन सिर्फ मामला जेपीएससी का नहीं, बल्कि जेएसएससी है, उत्पाद सिपाही है, फारो है, तमाम परीक्षाओं को लेकर छात्रों का यह प्रोटेस्ट है, आंदोलन है। 4 तस्वीरें चित्रंजन पहले मैं दिखाना चाहूंगा। तस्वीर नंबर 1 पहले दिखाइए दर्शकों को। देखिए, झारखंड विधानसभा के बाहर ये बीजेपी के विधायक हैं। अब ये विधायकों से आप उम्मीद करते हैं कि इंसाफ दिलाएंगे। इनको ये पता नहीं है कि 14वीं जेपीएससी है इनके, इसमें देखिए तो देखिए लिखा हुआ 14वीं जेएसएससी। आप उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंसाफ दिलाएंगे, खारिज। तस्वीर नंबर 2 वीडियो हम दिखाते हैं योगेंद्र महतो का। योगेंद्र महतो का जो बयान है वो सुन लीजिए। हम लोग बार बार कह रहे हैं, छात्र को लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक तरीके से आंदोलन करने का पूरा अधिकार, तो प्रमुख द्वार खोल के बैठे हुए। पहले सूचित तो हमें छात्रों के द्वारा कमेटी तो बनाया जाए कि भाई कौन वार्ता करना चाहता है, वो किसकी सूची है आप आइडेंटिफाई करेंगे। वो छात्रों की सूची है, छात्रों की तरफ से जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन छात्रों की नहीं, आप पता कर लें। और भी एक सूची है, सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, छात्र आगे आए, सरकार संवाद करने के लिए नहीं, पहले ये तय हो कि भाई कौन किन से वार्ता करना, क्योंकि कई खेमे वहाँ देखिए पीछे से विपक्ष के साथी भी लगे हुए हैं, कुछ और राजनीतिक दल लगे हुए हैं, तो किन से वार्ता करनी है पहले छात्र तय करें, सरकार संवाद करें। है कि पहली और दूसरी जेपीएससी का 26 सालों में कोई आउटपुट नहीं निकल पाया, इसलिए हाशिए में और तत्परता के साथ राज्य की एजेंसी ने इस पर कार्रवाई किया। ये मर्माहत है कि भाई हमारा जो सीबीआई है वो कार्रवाई नहीं कर पाई और इतनी जल्दी राज्य की एजेंसी कैसे कार्रवाई कर ली, इसलिए वो मर्माहत है, इसलिए चिल्ला रहे हैं। सुन लिया। अब तस्वीर नंबर 3 सुदिव्य कुमार सोनू, हायर एजुकेशन मिनिस्टर है, टेक्निकल शिक्षा मंत्री हैं, इनका भी बयान सुन लीजिए। अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष की चिंताएं बड़ी जायज हैं और नेता प्रतिपक्ष की चिंता के साथ हम लोग भी शामिल हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहिए कि पहली और दूसरी जेपीएससी का फलाफल क्या निकला। इनके रिश्तेदार, जो इनके लोगों के रिश्तेदार थे, वो नौकरी कैसे कर रहे हैं, बताएं कि पहली और दूसरी जेपीएससी का क्या फलाफल निकला। माननीय सदस्य, सुन लिया। अब बेसिक चीज जो है, उस बेसिक चीज को समझिए। मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं, छात्र इतने कष्ट में। अरे क्या कष्ट में छात्र जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं 6ठी कक्षा में था, पिताजी भी मेरे पत्रकार हैं, तनख्वाह नहीं मिली थी, पत्रकारों का जीवन ऐसे ही चलता है। तो स्कूल में मेरे को बुलाया, मैं मेधावी छात्र, स्कूल में बुलाया, डीएवी कपिल देव की बात, स्कूल में बुलाया, बोला कि आपका 3 साल से फीस नहीं दिया गया है, कल से आप मत आइए। नहीं है, घर आया, अब छात्र था उतना थोड़ी समझ में आता है, यार नहीं दिया फीस, नहीं क्यों नहीं दिया, क्या नहीं दिया, गरीबी अमीरी उस समय नहीं बुझाता। घर आया,
तो मम्मी ने भात दे दिया खाने के लिए, माँ दी खाए ले। तियन तियन तो रखो, खाली भात, एक हफ्ता तक खाली भात खाते थे, ठीक है। अचार था, अचार को चाट करके। ये संघर्ष नहीं है, ये मजबूत करती है। अरे छात्र है, इससे पहले छात्र कौन सा 5 स्टार रेडिसन ब्लू में ठहरता था, रेडिसन ब्लू में ठहरता था। 5 को छात्र मिल करके और जगन्नाथपुर का मंदिर का भींगते भींगते चक्कर नहीं लगाता रात के अंधेरा में। तो ये छात्र जीवन है, छात्र जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। क्या छात्र संघर्ष कर रहे हैं? यही तो जीवन है छात्र का, छात्र का यही जीवन है। ये उसका करता, हमको बोला अरे आपका क्रेडिट है पेपर, क्या करें, हम अपना काम किए, हमको एक्स्ट्रा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर के हम कुछ किए। हमको बोला आप आंदोलन में नहीं, हम क्यों है? मेरे को छात्रों से कोई साम, मेरा काम खबर दिखाना, मैंने दिखाया, पूरी ईमानदारी से दिखाया। आंदोलन करना छात्रों का काम है, वो कर रहे हैं। भूख हड़ताल करना देवेंद्र महतो का काम है, वो कर रहे हैं। अमन अनशन वो कर रहे हैं, उनका काम है। उनको अपनी राजनीति चमकानी कर रहे हैं, अच्छा है। वहां पर कोई इसके लिए नहीं बैठा, सब अपने अपने लिए बैठे। कोई इसके लिए थोड़ी बैठा कि हमको देश का भविष्य बदल देना, भाग्य बदलना ही। उनका भविष्य भैया जेपीएससी अगर सही होगा तो मेरा नौकरी निकलेगा, आने वाली पीढ़ी को नौकरी लगेगी, यही ना है। तो ये रोना छोड़ दीजिए कि कोई किसी के लिए बैठा है और कोई क्रांति लाने के लिए बैठा है, ऐसा कुछ नहीं। पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज। देखिए योगेंद्र महतो ने साफ कहा ना भैया किससे बात करें, और फैक्ट है। मैंने कहा था ना कि आंदोलन उसी दिन टूट गया, आंदोलन उसी दिन कमजोर पड़ गया जिस दिन 2 मंच बने। जैसे ही 2 मंच बने, वहां से मास्टर स्ट्रोक हेमंत सोरेन को भी समझ में आ गया, सरकार को भी समझ में आ गया कि इनको थोड़े दिन रहने दीजिए, कुछ नहीं करना है, एकदम छोड़ दीजिए, कोई वैल्यू नहीं। बहुत होगा तो बुला लीजिए 2 दिन बाद के आइए, आएंगे तो फिर आपत्ति दे दीजिए। आप देखिए कितना सलीका से एक पार्टी जो है अलग मंच बना देती है, भैया अलग मंच रहेगा, आंदोलन वहां टूटा। एक पार्टी और दिल्ली से आती है कि हम तो पहले ही घेर देंगे विधानसभा, आंदोलन वहां पर टूटा। समझिए आज ऐसा का जो है विधानसभा घेराव है ना, तो वही हो गया। अब समझिए आगे क्या होगा। छात्रों का विधानसभा घेराव 10 तारीख को पहले से प्लान था। अब आगे देखिए, आगे होगा ये कि इनको तोड़ा जाएगा कि भाई तुम्हें कोचिंग माफिया चला रहा है, तुम्हें कोई चला रहा है, तुम्हें कोई चला रहा है। वो बीजेपी का एजेंट, हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें बीजेपी का कोई नहीं होना चाहिए, ठीक है। मैं कहता हूँ छात्र मान जाए इसके। मैं छात्रों को एक सुझाव देता हूँ, छात्र ये बोले कि बिल्कुल ओपन कैमरे के सामने ये बातचीत हो, सब कुछ पब्लिक डोमेन में, क्या बातचीत हो रही है, सरकार में हिम्मत है वो ऐसी बातचीत करेगी। पहला सुझाव तो छात्रों की तरफ से अभिषेक जी यही था कि ओपन प्लेस में बात हो और सभी मीडिया रहे, मीडिया की मौजूदगी में बात हो। लेकिन सरकार की सहमति नहीं बनी कि ओपन प्लेस में मुख्यमंत्री कैसे आएंगे बातचीत करने। हालांकि ये बात अलग है कि ओपन प्लेस में वोट मांगने के लिए जरूर जा सकते हैं, लेकिन ओपन प्लेस में उन्हीं छात्रों के जो झारखंड के छात्र, उनसे वह बातचीत करने के लिए नहीं आएंगे। उनकी सहमति जती, तब जाकर छात्रों ने कमेटी बनाया। अब कमेटी पर भी अब अपनी बात आप देखिए, उसमें 2 कमेटी, जो अभी योगेंद्र महतो कह रहे थे उनके पास 2 डेलीगेशन के नाम है, अभी योगेंद्र महतो कह रहे थे। हाँ, लेकिन वो उन्होंने जो कहा कि 2 कमेटी, जहां तक हमें जानकारी, क्योंकि हम लोग पहले दिन से आंदोलन में बने हुए, ऐसी कोई 2 कमेटी नहीं बनी है। जो पहली कमेटी बनी उसी पर दूसरी कमेटी की सहमति है। जो देवेंद्र महतो का जो गुट आंदोलन कर रहा है, उस गुट का अब तक कोई कमेटी नहीं बनी जो सरकार तक गई है। अब इसमें क्या अधिकारियों की 2 है कि आप कमेटी दीजिए, दोनों को मिला के बुलाया जाएगा, फिर उनको 2 अलग अलग कमेटी कर दिया जा रहा है। देखिए इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर सरकार की मंशा साफ है तो सरकार कमेटी क्यों बुला रही है? सरकार अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल बना और वो जाकर के छात्रों से बात। अगर सरकार को लगता है लेकिन नेता मंत्री को दिक्कत है, अधिकारी जाए, एक प्रतिनिधिमंडल जाए। यहाँ तो अधिकारियों की चलती है ना, अधिकारी जाए ना भाई, प्रतिनिधिमंडल बना करके जाए कि छात्रों की क्या मांग है, वो मांग को ला करके इनके सामने रख दे। सिंपल सी चीज है, कोई डेलीगेशन की जरूरत नहीं है भाई। जहाँ धरना स्थल है वहां पर अधिकारी पहुंच जाए, पब्लिक डोमेन में सारी बात होगी, सब कुछ। तो देखिए कुल मिलाकर के यहाँ मास्टर प्लान यही है कि इनको समय दो। समय देते देते क्रेडिट की लड़ाई लड़ते लड़ते ही अपने खुद मर जाएंगे, यही होगा। आप देखिए ना, कभी जुनैद का विरोध हो रहा है, अरे जुनैद है क्यों, राम है क्यों, रहीम, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? क्यों फर्क पड़ रहा है? आपको सहयोग कर रहा है, सहयोग लीजिए, बस बात। भाई हेमंत सोरेन अगर आपके धरने में आना चाहते हैं बिना पार्टी के, तो उनको भी बुलाइए, आइए बैठिए, क्या दिक्कत है? नरेंद्र मोदी आना चाहते बिना पार्टी के, आइए बैठिए। आप किसी का विरोध मत कीजिए, आप किसी का समर्थन मत कीजिए, किसी का। और उस मंच पर सिर्फ छात्र होना चाहिए, सिर्फ छात्र होना चाहिए, और कोई नहीं होना चाहिए। प्रतिनिधि मंडल में भी आप पत्रकार को डाल रहे हैं, वकील को डाल रहे, कोई औचित्य नहीं है। छात्रों की मांग जाया जाएगी, भाई हमें डरा दिया जाएगा, धमका। तो आप पहली मांग यही रखिए कि पब्लिक डोमेन में होगा, आप अपनी मांग पे अड़े रहिए। ये पब्लिक डोमेन में होगा, सिर्फ छात्र रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। पब्लिक डोमेन में होगा, जो होगा सब कुछ लाइव टेलीकास्ट होगा।
आप जैसे झारखंड विधानसभा का लाइव टेलीकास्ट करते करिए ना, पत्रकारों को मत बुलाइए, लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए, क्या दिक्कत है, विधानसभा में बुला लीजिए, हो सकता है ना ये। तो कुल मिला करके यही है, आप देखिए मंशा की बात है, तो मास्टर स्ट्रोक यही यहाँ मिल गया है कि इनको टाइम दीजिए, अपने में लड़ लड़ के ये अपने आंदोलन को कमजोर करेंगे। अब छात्रों को समझना है। अब बिल्कुल, अब जैसे ही कल राहुल गांधी की इस आंदोलन पर एंट्री हुई, उसके बाद कांग्रेस नेताओं के भी सुर बदल गए। जो नेता, जो मंत्री कल तक ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, वो अब कह रहे हैं कि हाँ, इस पर जांच चल रही है, हमारे नेता ने बातचीत किया, हम पूरी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जो एम्बुलेंस की व्यवस्था कर रहे हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो मांग है, जो छात्रों की जो मांग है, वो छोड़ के हम सब, जैसे आपको प्यास लगी है, लेकिन हम आपको पानी नहीं देंगे, बाकी खाना, अच्छा खाना दे देंगे ताकि इंटक के और मर जाएगा। वही चीज है, तो वही इस आंदोलन में किया जा रहा है। अब झारखंड विधानसभा में ये हुआ, देखिए झारखंड विधानसभा की यही स्थिति है, 5 मिनट जैसी चली है, बाकी फिर स्थगित हो गई है। बाहर वो पता चल गया था 12:30 बजे फिर से वही होगा, थोड़ी देर चलेगी और उसके बाद स्थगित हो जाएगी और कल के लिए होगा, यही अपडेट है। बिल्कुल। देखिए, सत्ता पक्ष के भी मंत्री जो यही चाहते हैं, इसलिए चाहते क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं। आप साधारण सा एक सवाल आप पूछ देंगे तो उसका सीधा सीधा जवाब झारखंड के मंत्री नहीं दे पाते। ये आज की नहीं, पिछले 6 वर्षों से यही नई परिपाटी शुरू की गई है। आप बोलेंगे 6 वर्षों ही क्यों? क्योंकि भैया पहले अधिकारी जो है अपने मंत्रियों को सही सही जवाब देते थे। अभी ऐसे 2-4 ऐसे मंत्री हैं जो जिनको आप सीधा पूछ दीजिए कि टोटल झारखंड में कितनी पॉपुलेशन है, आपके पास कोई डाटा, तो उसका भी सही सही सीधा सीधा एक लाइन का जवाब नहीं दे पाएंगे कि 3,57,05,337 पॉपुलेशन, ये ऐसा करके नहीं पॉपुलेशन बता पाएंगे। ये स्थिति, क्योंकि अधिकारी उनको बताते ही नहीं। और अच्छी बात है कि आज सत्ता पक्ष के एक विधायक ने कहा कि अधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है ना, और वही कारण है कि अधिकारियों का मनोबल बढ़ा है, जिसके कारण ये सारी चीजें आ रही है सामने, ये सारी चीजें हो रही है। बिल्कुल सही बात है। देखिए लाल फीताशाही ऐसी है, आपको मैं बता दूं, हम और आप तो पत्रकार हैं, कांग्रेस और बीजेपी के विधायकों को कुर्सी तक नहीं देते हैं अधिकारी। तस्वीरें और सामने आती है, डीसी आप देखिए, डीसी और जनप्रतिनिधि के बीच में 10 फुट का कहीं डिफरेंस होता है। डीसी उधर कुर्सी पर इधर, वैसा ऐसा आज तक देखा, वो जनप्रतिनिधि वो चुन करके, वो सम्मान का भागी है, चाहे वो किसी से भी पार्टी से, पर वो सम्मान का भागी है। तो ये लाल फीताशाही तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन देखिए ये तो सरकार को सोचना है कि भाई कैसे क्या करना है, क्योंकि विधानसभा में अधिकारी और गलत, ये तो ऑन रिकॉर्ड है कि गलत जवाब दे रहे हैं। बाकायदा सदन में बात उठी है, जयराम महतो, सरयू राय, इन लोगों ने इस बात को लेकर, स्पीकर ने भी इस बात को माना है। तो सदन में सवाल ये है कि लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ हो रहा है, कुछ नहीं। यही बिल्कुल आपने सही कहा, सब अधिकारी इस बात को, इस मोनोपोली को समझ चुके हैं। एक और बात है चित्रंजन, में एक बात बताऊं, इस आंदोलन का ना सफल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अगर ये आंदोलन असफल हो गया ना, झारखंड 150 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि फिर सरकार एक बात जान ये जाएगी कि यहाँ लोकतंत्र नहीं चलता है, यहाँ सिर्फ हमारा तंत्र चलता है। ये अभी सिर्फ नौकरियों की बात है, कल बाकी चीजों में भी कुछ ऐसा ही होगा, और आप आवाज उठाएंगे, आपके ऊपर केस कर दिया जाएगा, आपको अंदर डाल दिया जाएगा, इस तरीके की चीजें हो जाएंगी। तो कुल मिला करके अगर ये आंदोलन फेल हुआ, झारखंड फेल हुआ, आपको ये बता, तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि अगर ये आंदोलन फेल होता है, खत्म होता है, तो झारखंड 26 वर्षों का जो ये फूट, जो ये गुस्सा, ये जो दर्द युवाओं का निकला है, वो कई वर्षों के लिए फिर से एक बार दब जाएगा। क्योंकि जब झारखंड अलग की लड़ाई हुई होगी तो आप अंदाजा लगाएं कि जब इसके लिए आप इसको बहुत संघर्षमय आंदोलन बता रहे हैं, तो आप सोचिए जिस समय सुविधाएं नहीं थी, उस समय हर बात के लिए कुछ भी बतानी हो तो आपको पटना में प्रदर्शन करना पड़ता था। तब आप सोचिए कि वो आंदोलन कितना मुश्किल रहा होगा। जब इसी को लेकर जब सुदेश महतो से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा क्या संघर्ष है, भींग रहे पानी में तो संघर्ष है। झारखंड के लोग, झारखंड की मिट्टी है, झारखंड की मिट्टी इतनी कमजोर नहीं है कि पानी में भीगेंगे तो बिलबिला जाएंगे। अरे भाई छात्र कौन सा संघर्ष कर रहे हैं? बिल्कुल, इस बात को सुदेश महतो ने भी कहा, ये कोई संघर्ष ही नहीं है। हल तो ये संघर्ष, आप लाठी खाते हैं वो संघर्ष होता है, आप जो है आप पर गोलियां चलती वो संघर्ष होता है। पानी में भीगना, धरने पर बैठना, छात्र हो भाई, मिट्टी के बने हुए थोड़ी हो, औलाद हो, झारखंडी छात्र हो, ये कोई संघर्ष मानता ही नहीं। तो आप झारखंडी छात्र हैं, अपने आंदोलन को और धार कीजिए और मजबूत कीजिए, आंदोलन को फाड़िए मत, आंदोलन को टूटने मत दीजिए, और शुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन रखिए। जो भी आपको सहयोग करता, सहयोग सबसे लीजिए, मना ही थोड़ी ना है, तो किसी को मना मत कीजिए, आइए सहयोग कीजिए, समर्थन दीजिए, हमारी मांगों के साथ सरकार से वार्ता कीजिए, और अपने आप को मजबूर मत कीजिए, सरकार को मजबूर कीजिए कि सरकार वार्ता के लिए आपके पास है।
आप मजबूर ना हो, सरकार मजबूर हो और वो आपके पास वार्ता करे ताकि आपकी 99% बातों पर सहमति जताए सरकार। बाकी ये सारी चीजें होती रहेंगी, प्रदर्शन, विधानसभा सदन की कार्रवाई, क्योंकि पक्ष को भी एक मुद्दा चाहिए ताकि उनको जवाब ना देना पड़े, विपक्ष को भी हर सदन की कार्रवाई पे एक ऐसा मुद्दा चाहिए जिसमें वो अपना राजनीति चमका सके, हाँ कि विपक्ष जिंदा है। तो विपक्ष पक्ष जिंदा है चाहे नहीं, आप और हमारा जो जिंदा रहना जरूरी है ताकि झारखंड का अस्तित्व बचा सके। और ये लड़ाई झारखंड के अस्तित्व की है, इसलिए इस लड़ाई को जारी रखना जरूरी है। लड़ाई को टूटने नहीं देना है, खत्म नहीं होने देना। नमस्कार, जोहार।